समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छेनी की हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। किसी कवि की कही गई ये पंक्तियां राष्ट्रपति पद के विपक्ष के साझे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर एकदम सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से यशवंत सिन्हा विपक्षी नेताओं से संपर्क साधते जा रहे हैं, उस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके तथाकथित चाणक्य की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरह से विपक्षी खेमा लगातार यशवंत सिन्हा के साथ लामबंद होता जा रहा है, उसके कारण भाजपा और एनडीए के दो फाड़ होने की संभावना बलवती हो चुकी है। आजकल के हालात देखकर सहजता से यह कहना मुश्किल है कि इस बार एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कामयाब होंगी या यशवंत सिन्हा के हाथ रायसीना हिल की चाबी लगने वाली है। एनडीए का दांव इस बार आसानी से ही फेल होता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों की एकता इस बार निश्चय ही एनडीए की चिंता को बढ़ाने का सबब बनी हुई है। साल 2022 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ये 16वें चुनाव होंगे। 29 जून तक नामांकन की तिथि थी और नाम वापसी के बाद अब दो उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके बीच चुनाव को लेकर 28 जुलाई को मतदान होना है और 21 जुलाई को परिणाम आएंगे। अब हम आपको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का थोड़ा गणित समझाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वेटेज 10,80,131 है। दोनों में से जिस उम्मीदवार को भी ज़्यादा वोट का वेटेज मिलेगा, वह राष्ट्रपति की कुर्सी पर यानी रायसीना हिल्स की कुर्सी पर शोभायमान होगा। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में कुल 767 सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से लोकसभा के कुल 540 सांसद वोट देंगे, जबकि 227 राज्यसभा सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा देश भर से कुल 4033 विधायक मिलकर देश के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इनमें से प्रत्येक सांसद के वोट का वेटेज 700 रहेगा, यानी सांसदों के कुल वोट का वेटेज 3,13,000 बैठता है, जबकि विधायकों के वोट का वेटेज संबंधित राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या के हिसाब से जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रति विधायक के वोट का वेटेज 208 है, जो कि देश में सर्वाधिक है, जबकि सिक्किम का सिर्फ 7 है। कुल 4,033 विधायकों का वेटेज इस प्रकार मिलाकर 5,43,231 बैठता है। बाकी वेटेज विधान परिषद के सदस्यों का है। इस प्रकार कुल मिलाकर के राष्ट्रपति पद के लिए कुल वेटेज 10,80,131 है और जीतने के लिए कुल वेटेज का 50% जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त करना होता है, यानी कि 5,40,065 से ज़्यादा वेटेज जीतने के लिए प्राप्त करना होता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 10,80,131 वेटेज पाने वाले इस चुनावी समर में बीजेपी और साथी दलों के पास 50% से इस बार कम वोट का वेटेज है। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एनडीए उम्मीदवार के साथ ही अपना नामांकन पहले ही करा दिया है। उनके नामांकन कराने के समय उनके साथ कांग्रेस के राहुल गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद थे, जबकि नामांकन की प्रक्रिया के समय मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश समेत अनेक नेता उपस्थित थे। इसके अलावा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उनकी उम्मीदवारी के लिए उनके साथ थे। टीआरएस की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष केटी रामाराव भी नामांकन के समय यशवंत सिन्हा के साथ मौजूद थे, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और उनके कुछ सांसद भी मौके पर मौजूद थे। यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाली पार्टियों में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, शिवसेना, एनसीपी, सपा, डीएमके, राजद, एयूडीएफ, एनसी, रालोद, एआईएमआईएम शामिल हैं।
यशवंत सिन्हा को विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। अब हम आपको यशवंत सिन्हा के राजनीतिक सफर के बारे में कुछ बतलाते हैं। यशवंत सिन्हा ने 1990 से 91 तक चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय वित्त, इसके अलावा उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया है और इस बार उनका मुकाबला 16वें राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से होने वाला है। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होने वाला है, जिसके नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। यशवंत सिन्हा ने इन चुनावों में विपक्षी दलों तथा भाजपा से भी समर्थन मांगा है। भाजपा से समर्थन मांगते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा है कि यह लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई से कहीं ज़्यादा बड़ी है और जब तक लोग नहीं जागेंगे पूरी व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला है। हम सुरंग के अंत में रोशनी नहीं देख पाएंगे। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान खतरे में है और स्वतंत्रता संग्राम के सभी मूल्य खतरे में हैं। इसीलिए भारत को खतरा है। भारत के लोगों को देश की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। आज हमारे देश की राजनीति इतनी कमजोरियों से ग्रसित है कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। लोकतंत्र में चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन में रबर स्टैंप से बड़ा बनाना पड़ेगा। राष्ट्रपति चुनाव में केसीआर को यशवंत सिन्हा के समर्थन देना कई मायनों में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। केसीआर के इस फैसले से भाजपा और एनडीए के खेमे में एकदम से खलबली मच गई है। एनडीए ने भले ही आदिवासी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारकर एक तीर से कई निशाने साधे होंगे, लेकिन केसीआर ने भी अपनी राजनीति की बिसात बिछाकर साफ कर दिया है कि वो मोदी के विरोधी थे, विरोधी हैं और विरोधी ही रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में टीआरएस ने 2022 से पहले ही भाजपा को घेरना शुरू कर दिया था और उनकी नीति है कि मोदी को यह भली भांति एहसास कराना कि 2024 का जो चुनाव है उसके लिए उनकी खतरे की घंटी है। इस बार के चुनाव में केसीआर ने आखिरी वक्त तक यह साफ नहीं किया था कि वो किसके साथ हैं, क्योंकि 15 जून को ममता बनर्जी ने जब विपक्षी दलों की बैठक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन के लिए बुलाई थी, उसमें राष्ट्रपति के नाम पर के चुनाव पर चर्चा होनी थी। उस बैठक में केसीआर ने किनारा कर लिया था, लेकिन अचानक से यशवंत सिन्हा का समर्थन करके केसीआर ने एकदम से सबको चौंका दिया है। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में असली सूत्रधार केसीआर ही रहने वाले हैं। आइए अब हम जानते हैं केसीआर की इस राजनीति के पीछे की असली वजह क्या है। असल में केसीआर 2024 से पहले ही बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं ताकि 2024 में मोदी जी को पटकनी लगाई जा सके। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले कांग्रेस ने, लेकिन मीरा कुमार बुरी तरह हार गई थी। तब केसीआर की पार्टी टीआरएस एनडीए के साथ थी। टीआरएस के अलावा एआईडीएमके, वाईएसआर-डीबी, जेडी और टीडीपी ने भी एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। इस बार टीआरएस के चंद्रशेखर राव एनडीए और भाजपा से दो दो हाथ करने का मन बना चुके हैं। दरअसल केसीआर का एक ही उद्देश्य है कि एनडीए के रूप में भाजपा को 2024 में जबरदस्त चुनौती दी जा सके। इसके लिए वे पूरे विस्तार भी कर रहे हैं। इस संबंध में वे एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। कई और नेताओं से मिलने वाले भी हैं। इसके अलावा केसीआर तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी
शिष्टाचार भेंट कर चुके हैं। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी केसीआर मुलाकात कर चुके हैं। तेजस्वी ने केसीआर से हैदराबाद में मुलाकात की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात की है। हालांकि कांग्रेस की आंध्रा के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से अभी भी दूरी बनी हुई है। तमाम समान विचारधारा वाले दलों से मिलकर विपक्षी एकजुटता लाने का प्रयास कर रहे केसीआर ने कांग्रेस तक पहुंचने की अभी तक कोशिश नहीं की है। लेकिन राष्ट्रपति की चुनाव के माहौल को देखते हुए केसीआर और कांग्रेस के आपसी मतभेद निश्चय ही दूर हो जाने वाले हैं। 21 जून को जब यशवंत सिन्हा को विपक्ष का साझा उम्मीदवार घोषित किया गया था तो 17 दलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन की झारखंड की सरकार में कांग्रेस और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी भी शामिल है। लेकिन जैसे ही भाजपा की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया तो हेमंत सोरेन के लिए विपक्ष के साथ खड़ा होना मुश्किल सा लगने लगा। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। झारखंड राज्य में आदिवासी वोट बहुत अधिक महत्व रखता है। हेमंत सोरेन के लिए द्रौपदी मुर्मू को छोड़कर यशवंत सिन्हा का समर्थन करना राजनीतिक रूप से पैर में कुल्हाड़ी मारना नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारने के समान है। इसके अलावा हेमंत सोरेन के द्रौपदी मुर्मू के साथ व्यक्तिगत संबंध भी काफ़ी मधुर बताए जाते हैं। ऐसे में जेएएम अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि वह किसे समर्थन दे। राजनीति का गठबंधन धर्म कहता है कि उन्हें अपना समर्थन यशवंत सिन्हा को देना चाहिए। वही बात यदि जातिवाद की आती है तो हेमंत सोरेन एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन केसीआर के समर्थन के बाद राजनीतिक हलकों में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हेमंत सोरेन यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन देने वाले हैं। यदि ऐसा होता है तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की मुश्किलें निश्चित ही बढ़ने वाली हैं और इसके साथ ही यशवंत सिन्हा की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि विपक्षी दलों को राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए यशवंत सिन्हा का भरपूर समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव के अंक गणित पर सीधे सीधे नज़र डाले तो स्थिति उतनी भी खराब नहीं है जितनी की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों को अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। जब दो उम्मीदवार हों तो दोनों उम्मीदवार नहीं जीत सकते। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। यह मुकाबला सिद्धांतों के बारे में है। हमने यशवंत सिन्हा को अपने साझे उम्मीदवार के रूप में चुना है और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करने वाले हैं, जिसकी हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है। परिणाम कुछ भी हो, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में मामला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। लड़ाई भाजपा बनाम भाजपा की ही होने वाली है, क्योंकि यशवंत सिन्हा ने पिछले 25 सालों से ज़्यादा समय के लिए भाजपा के लिए ही राजनीति की है। लेकिन उनकी लड़ाई असल में मोदी और शाह की नीतियों के खिलाफ है। ऐसे मामले में विपक्ष को केसीआर के साथ ने भाजपा को बैकफुट पर निश्चित ही ला दिया है। यानी लगता है मुर्मू से रायसीना हिल्स दूर होता जा रहा है।